हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन वशिष्ठ और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ओई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पर ओई डिपेंड करती है। और आज के हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं कि ओई को कैलकुलेट करने के बाद हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से फायदे हमें मिलने वाले हैं ओई को कैलकुलेट करने के बाद। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ओई को कैलकुलेट कैसे किया था। तो ओई को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो था ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी रेट मल्टीप्लाइड परफॉर्मेंस रेट मल्टीप्लाई क्वालिटी रेट। यानी जब हम अवेलेबिलिटी रेट, परफॉर्मेंस रेट और क्वालिटी रेट इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कुछ फिगर्स आ जाएंगे। मान लो मेरा अवेलेबिलिटी रेट 90% था, परफॉर्मेंस रेट भी 90% था, क्वालिटी रेट 85% था। तो अब इसको कैलकुलेट करने से मुझे क्या फायदा मिलने वाला है? हमें क्या फायदा मिलने वाला है कि जब हम देखेंगे अवेलेबिलिटी रेट हमारा 10% कम था। इसको मैं थोड़ा अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमने देखा कि हमारा अवेलेबिलिटी रेट 10% कम था, परफॉर्मेंस रेट भी 10% कम था और क्वालिटी रेट 15% कम था। तो वो कौन कौन से रीजन थे जिनकी वजह से मेरी अवेलेबिलिटी रेट 100% नहीं हो पाई, या परफॉर्मेंस 10% कम रही, या 15% रिजेक्शन कौन कौन सा था? तो अब मेरे पास एक टारगेट आ गया है कि मुझे कहाँ पे काम करना है। मुझे अपने रिजेक्शन पे काम करना है कि 15% का रिजेक्शन मेरा कौन सा रहा है या क्या क्या रीजन रहे हैं। मेरी परफॉर्मेंस 10% क्यों रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने स्किल लेवल, लोअर स्किल लेवल का बंदा लगा दिया था जिसने उस रन रेट से प्रोडक्शन नहीं किया जिस रन रेट से होना चाहिए था, या फिर मेरा कोई टूल ब्रेकडाउन हो गया, या मल्टी कैविटी टूल में मेरी कोई कैविटी ऐसी थी जो कि डैमेज थी और वो रन नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें मेरी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगी और उस पर वर्किंग करके मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। या फिर अवेलेबिलिटी रेट मेरा 10% था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे मेजर ब्रेकडाउन हो गया था, या कुछ छोटे छोटे ऐसे ब्रेकडाउन हैं जो कि बड़े फ्रिक्वेंट हो रहे हैं लेकिन 90% की वजह से हम उनको कंसीडर ही नहीं करते और उन पर काम करना भूल जाते हैं। तो इन सब डाटा से, इन सब फिगर से हमें एक टारगेट मिल जाएगा कि हमें अब किस पे वर्किंग करनी है। और जब हम इन पे वर्किंग करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारी ये जो गैप है वो अपने आप रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा और मेरी ओई जो है अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। और वैसे भी हमने कहा था ओई शुड बी इक्वल एंड ग्रेटर देन 85%। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 85%। तो ये तो बात होगी कि जब हमारे पास तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे तो हमें किस पे वर्क करना है, ये हमें एक ऑब्जेक्टिव मिल गया। जब हम इन पे काम कर लेते हैं तो हमें किन किन फील्ड में फायदा होता है। जब हम ओई को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा जो डाउन टाइम होता है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस रेट डाउन हो रहा है, डाउन टाइम, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस या अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, डाउन टाइम रिड्यूस होता है। तो डाउन टाइम रिड्यूस हो जाएगा तो ओई अपने आप इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। मेरी रिपेयरिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है। रिपेयरिंग कॉस्ट रिड्यूस कैसे हो जाएगी? जब मेरे को पता लगेगा कि मेरा बार बार डाउन टाइम आ रहा है, मेरे कुछ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन है जो कि कंसीडर बहुत मेजर में नहीं होते हैं लेकिन बड़े फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरी रिपेयरिंग बार बार करनी पड़ती है, मेरे को मैन पावर यूटिलाइज करनी पड़ती है। तो जब मैं उस पर वर्किंग करूंगा, उनको फाइंड आउट करके, उनको रूट कॉज को फाइंड आउट करके उनको रिजॉल्व करूंगा, तो अपने आप मेरी रिपेयरिंग कॉस्ट डाउन हो जाएगी। तीसरा, मेरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। जब मेरा डिफेक्ट का जनरेशन नहीं होगा, जब मेरे पार्ट्स ओके बनने लगेंगे, मेरी स्क्रैप रेशियो कम हो जाएगी, मेरे पास रिवर्क के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो सीधी सीधी मेरी उसका इम्पैक्ट COPQ पे आएगा, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, और वो अपने आप रिड्यूस होकर इंप्रूव होने लग जाएगी। चौथा, इंप्रूव लेबर एफिशिएंसी।
जब परफॉर्मेंस रेट की बात आएगी कि मेरे अवेलेबल टाइम में एक्स पार्ट बनने थे लेकिन वो बने हैं एक्स माइनस वाई पार्ट, तो जो वाई का गैप है, जो मेरी परफॉर्मेंस 90% थी, जो 10% का गैप है वो किस वजह से था, मेरी मैन पावर की वजह से था या किसकी वजह से था। जब इस चीज़ का हमें पता लग जाएगा तो सीधी सीधी हमारी जो लेबर एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होकर निकल आएगी। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है ओई को कैलकुलेट करने से, हमारी इंडस्ट्री में अगर मेंटेनेंस की नज़र से देखा जाए या प्रोडक्शन की नज़र से देखा जाए तो 6 बड़े मेजर लॉसेस होते हैं, और ओई को कैलकुलेट करने के बाद ओई उन 6 मेजर लॉसेस को इंप्रूव कराती है। वो 6 लॉसेस कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सबसे बड़ा लॉस है ब्रेकडाउन्स। जब हम ओई कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता लगेगा कि ब्रेकडाउन कौन कौन से हमारे फ्रिक्वेंट हो रहे हैं। जब एनालिसिस होने लगेगा तो पता लगेगा ना, तो ब्रेकडाउन कौन कौन से फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो हमारा मंथली चार्ट है ब्रेकडाउन का वो रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। दूसरा जो हमारा मेजर लॉस होता है वो होता है सेटअप एंड एडजस्टमेंट। सेटअप एंड एडजस्टमेंट, मैं यहां पे लिखना भूल गया, इससे हमारे मेजर लॉसेस, मेजर लॉसेस। जब मैं बात करूंगा अपनी परफॉर्मेंस रेट पे या अवेलेबिलिटी रेट पे, तो सेटअप और एडजस्टमेंट के दौरान जो मेरा लॉस हो रहा है, मेरे सेटअप में टाइम ज़्यादा लग रहा है या एडजस्टमेंट में कोई भी शिफ्ट स्टार्ट करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, उसमें मेरी ये हेल्प करेगा। तीसरा, प्रोडक्शन के दौरान आए छोटे छोटे स्टॉपेज, स्मॉल स्टॉप्स। मतलब जब प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, अगर मेरी परफॉर्मेंस रेट डाउन जा रही है तो सीधी सी बात है मेरे प्रोडक्शन के दौरान कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी आ रही है जिनकी वजह से मैं प्रोडक्शन एज पर साइकिल टाइम नहीं दे पा रहा हूं। तो उसको जब एनालिसिस करेंगे तो हमारे जो बीच में स्मॉल स्टॉक्स आते हैं उनको रिड्यूस करने में हमें मदद मिलती है। चौथा है हमारा स्टार्टअप रिजेक्ट्स। स्टार्टअप रिजेक्ट्स, अब यहां बात करें क्वालिटी रेट की। जब क्वालिटी रेट हमारा रिड्यूस होगा तो हम देखेंगे हमारे रिजेक्शन कहाँ कहाँ है, हम रिजेक्शन का एनालिसिस करेंगे, और रिजेक्शन का एनालिसिस करते वक्त जितने भी तरह के हमारे रिजेक्शन आ रहे हैं उन सब पे वर्किंग करेंगे, जिसमें एक मेजर रिजेक्शन हमारा स्टार्टअप रिजेक्शन का भी होता है, जो हम फर्स्ट पार्ट अप्रूवल के दौरान करते हैं, तो उसमें रिडक्शन होता है। पांचवा हमारा प्रोडक्शन रिजेक्ट्स। अगेन वही, जब हम क्वालिटी रेट की बात करते हैं तो देखेंगे हमारे क्वालिटी रेट 100% क्यों नहीं आ रहा है, हमारे कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जिन पे हमें वर्किंग करनी है, हमारे कौन कौन से डिफेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे हमें पहले काम करना है। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो हमारे प्रोडक्शन रिजेक्ट्स भी रिड्यूस होते हैं। और फैक्टर्स विच रिड्यूस द स्पीड, हमारा प्रोडक्शन धीरे क्यों चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस रेट रिड्यूस होती है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमारी स्पीड रिड्यूस हुई है, उसको इंप्रूव करने में कोई हमारी मदद करती है। तो दोस्तों ये वो लॉसेज हैं जिनको हम मेजर 6 लॉसेज कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि ओई कैलकुलेट करने के बाद रिड्यूस हो जाते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, कौन कौन से लॉस हैं जो रिड्यूस हो सकते हैं ओई को कैलकुलेट करने के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।